नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सहस्रावुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नौमिऊणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानिदंसं सहावं कोच्छामिनियं सारम् केवली बणिदम्। भगवान कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा निज भावना के निमित्त जिस महान परमागम की रचना हुई है, ऐसा यह नियम सार जी परमागम शास्त्र है। बहुत ही गंभीर चर्चा है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही बहुत गंभीर तत्व है और इसमें तो उस भगवान आत्मा की चर्चा है ना, तो आत्मा स्वभाव से गंभीर है, गहरा है, तो उसकी चर्चा भी जरा गहरी होगी। और चूंकि ये चर्चा आत्मा को ही सुनाई जा रही है, किसी दीवार को नहीं, ठीक है ना, इसलिए ये कहने का हमें कोई अधिकार नहीं कि ये हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि आत्मा की चर्चा है, मैंने मेरी चर्चा है और मुझे ही सुना रहे हैं। देखो, बहुत शुद्ध भाव अधिकार चल रहा है अपना, बहुत गंभीर अधिकार है। वैसे तो त्रिकाली शुद्ध भाव की चर्चा है, क्योंकि आगे आचार्य भगवान कहने वाले हैं कि सम्यक चारित्र वगैरह का निरूपण करेंगे ना, चारित्र के अंतर भेद के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आने वाले हैं। उन सब का मूल कारण क्या है, उन सब मतलब उस चारित्र की उत्पत्ति का, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति का, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का, यानी रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति का और मोक्ष की उत्पत्ति का कारण क्या है, उस कारणभूत तत्व की चर्चा चल रही है ना। और वो कारणभूत तत्व वो स्वयं मैं हूं, यानी मुझे मेरी ही चर्चा आचार्य भगवान सुना रहे हैं। शुरुआत हुई थी बहुत अच्छी, जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। कुंदकुंदाचार्य ने कहा था, जीवादि बई तच्चम हेयम उपादेय अपनो अप्पा, है ना। अब वो कैसा आत्मा, वो तो कह दिया कि 7 तत्व उपादेय नहीं, क्योंकि वो परद्रव्य है। 7 तत्वों का समूह, उसको परद्रव्य कहा। उसकी बहुत विस्तार के साथ अपनी चर्चा कल के स्वाध्याय में हुई। उसके बाद कैसे आत्मा को आत्मा उपादेय है, तो अभी कैसे आत्मा को उपादेय करने वाला आत्मा कैसा है, जिस आत्मा को उपादेय करेगा वो आत्मा कैसा है, वो भी चर्चा करेंगे। और उपादेय करने वाला आत्मा माने जिसको है परिणति, लेकिन उसको आचार्य ने नाम दिया आत्मा, ठीक है, वो चर्चा करेंगे। तो उसमें एक पॉइंट कल अपना हुआ था, वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखा मणि है। क्या अर्थ किए थे इसमें से? रात्रि का समय था, ठीक है, क्या अर्थ किया था? वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि। इसमें वैराग्य, सहज वैराग्य, कृत्रिमता नहीं, दिखावटीपन नहीं, है ना। बताइए, हम तो भाई साहब बड़े उदासीन हैं। क्यों उदासीन हो भाई साहब? तो कोई पूछता ही नहीं। घर में लड़के से कहते हैं तो हम जो कहते हैं तो वो अपनी चलाता है, इनको कहते हैं तो अपनी चलाता है, इसलिए हम तो उदासीन हो गए। कहते तेरी उदासीनता तो देश रूप है।
क्योंकि जिस दिन लड़का तेरे को पूछने लगेगा उसी समय तू आसीन हो जाएगा। तो उस उदासीनता में कोई दम नहीं है। संयोगों के लक्ष्य से कृत्रिम वैराग्य अपन लोगों ने अनंत बार किया है, ठीक है, उसमें कोई दम नहीं। भगवान आत्मा के सहज तत्व के लक्ष्य से जो सहज ही राग द्वेष के अभाव रूप वीतराग परिणति प्रकट होती है, उस वैराग्य का नाम है सहज वैराग्य। और प्रत्येक ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसा वैराग्य होता है। समय सार का मैंने निर्जराधिकार का रेफरेंस दिया था कल, दिया था ना, ज्ञान और वैराग्य शक्ति। और आपको पता है उसमें ज्ञान वैराग्य शक्ति को समझाने के लिए दृष्टांत काय का दिया। ज्ञान शक्ति को समझाने के लिए विश्व वेद्य का दृष्टांत दिया गया। जैसे वेद्य होता है ना, तो विष को खाते हुए भी मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि विष के जो जहरीले तत्व हैं उसको मारक क्षमता है, उस मारक क्षमता को उसने औषधि रूप से परिवर्तित कर दिया है, तो वो मरता नहीं है। अब उसकी नकल करके कोई कहे जी वेद जी भी जहर खा रहे थे, मैं भी खा ले, कि खा ले, वेद जी तो कल भी मिल जाएंगे, तो 2 घंटे बाद नहीं मिलेगा बेटा। ठीक। और वैराग्य शक्ति को समझाने के लिए काय के दृष्टांत दिया कि अरति भाव से मदिरा पान करता है। अरति भाव से मतलब क्या? कि किसी ने हाथ पकड़ा, पैर पकड़ा और जबरदस्ती उसके मुंह में मदिरा डाल दी। अरति भाव, कोई पीने का भाव नहीं, तो उसको नशा नहीं चढ़ता। ऐसे यहां पर ज्ञान और वैराग्य शक्ति की बात जिनागम में की है, वो सभी ज्ञानी धर्मात्माओं के पास में निरंतर होती है। ज्ञान वैराग शक्ति से निस्दिन करत बंद की छटा छटी, चिन मूरत दृगधारी की गीत लगत है। ये भजनों में देखो तत्व भरा है। तो ये बात हो गई थी। और मुनिराज तो भाई वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। अरे जिनकी मुद्रा को देखकर, छटाला में क्या लिखा? जिनकी मुद्रा को देखकर उपल मुद्रा देख मृगजल खाद खुजाओगे। जैसे स्थिर बिंब हो गए हैं, जैसे जिन प्रतिमा हो गए हैं, ऐसा वैराग्य जिनकी मुद्रा में दिखाई देता है। अरे आत्मा के वैराग्य की बात तो बहुत दूर, लेकिन जिनके पड़ोसी ऐसा जो शरीर, उसमें भी वैराग्य ऐसा छा गया है। इसलिए भाई मुनिराज वे तो वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं। मुनिराज ने अपनी, गुरुदेव जब इसका अर्थ करते हैं ना, तो कहते हैं देखो मुनि है ना, तो उन्होंने अपनी भूमिका से बात की है, लेकिन वास्तव में श्रावक को और सम्य दृष्टि को भी ऐसा आत्मा उपादेय है। ऐसा मतलब कोई इसका अर्थ ये निकाले तो मुनिराज को ये आत्मा उपादेय है, सम्य दृष्टि और श्रावक को आत्मा उपादेय नहीं है, उसे कुछ दूसरा उपादेय है, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा हैं, जितने भी मुक्ति मार्ग के पथिक हैं, तीनों प्रकार के अंतरात्मा आगे इसमें उत्तम, मध्यम और जगन्य। जगन्य अंतरात्मा वैराग्य रूपी महल, मध्यम अंतरात्मा महल का शिखर, और उत्कृष्ट अंतरात्मा शिखर के शिखामणि। यहां तक तो बात हो गई थी। अब क्या कहा? पर द्रव्य से जो परान्मुख है, जो परिणति, जो आत्मा आत्मा को उपादेय करने के लिए तत्पर हुआ, वो उपादेय पर, वो आत्मा को उपादेय करने वाला कैसा है? उन्होंने कहा पर द्रव्य से परान्मुख है। क्या मतलब? पर द्रव्य किसे कहा था? जीवादि 7 तत्वों के समूह को पर द्रव्य कहा था, ये भूलना मत। बराबर। और उससे परान्मुख है। अरे आश्रव बंध से तो परान्मुख है, वास्तव में तो संबर, निद्रा और मोक्ष से भी वो परान्मुख है। कौन परान्मुख है? कि पर द्रव्य से परान्मुख है। सच में देखो, ध्यान से सुनना, जो परिणति, जो पर्याय, जो अवस्था स्वद्रव्य के सन्मुख हुई, जो पर द्रव्य से परान्मुख है, सच बात तो यह है कि पर द्रव्य से परान्मुख भी पर द्रव्य है।
स्वद्रव्य तो पर द्रव्य से परान्मुख भी नहीं होता और पर द्रव्य के सन्मुख भी नहीं होता। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, कारण परमात्मा, कि वो तो पर द्रव्य से सन्मुख भी नहीं होता और पर द्रव्य से परान्मुख भी उसे होने की आवश्यकता नहीं है। पर द्रव्य से जो परान्मुख है, इसका मतलब क्या लेना कि स्वद्रव्य के सन्मुख है, पर द्रव्य से परान्मुख। परान्मुख ये हुई नास्ति, किसके सन्मुख है? स्वद्रव्य। यानी वो स्वद्रव्य के सन्मुख होकर के ही स्वद्रव्य को उपादेय कर सकती है। सम्यक दर्शन में आत्मा उपादेय, सम्यक ज्ञान में आत्मा उपादेय, सम्यक चरित्र में आत्मा उपादेय, अनंत निर्मल परिणतियों में आत्मा उपादेय। तो जिन परिणतियों ने आत्मा को उपादेय किया, उन परिणतियों को भी आत्मा कहते हैं यहां पर, क्योंकि वो अपना झंडा अलग रख करके, है ना, अपना कुछ अस्तित्व बचा करके आत्मा को उपादेय करे, ऐसा नहीं होता। बाबूजी ने लिखा, सम्यक दर्शन ध्रुव का अहम नहीं वरन स्वयं ध्रुव है। क्यों? क्या क्या शब्द है ये? ध्रुव का अहम, कि ध्रुव के अहम में तो अहम का अहम प्रवर्तित होता है। सम्यक दर्शन अपने को ध्रुव का अहम मानता है या ध्रुव मानता है? ध्रुव मानता है ना? ध्रुव मानना, ध्रुव चैतन्य बिंब अपने को स्वीकार करना, मैं ध्रुव का अनुभव करता हूं, मैं ध्रुव की प्रतीति करता हूं, ये स्वर सम्यक दर्शन का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों उसने अपने को ध्रुव से अलग रख करके सम्यक दर्शन करना चाहा, कभी नहीं संभव है। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, सम्यक दर्शन नो विषय सम्यक दर्शन नथी। कई बार प्रवचन में समय सार सिद्धि वगैरह में ये एक ही ये लाइन आई है। देखो, पर द्रव्य से जो परान्मुख, फिर क्या लिया? 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है। मुनिराज की भूमिका की बात है ना, तो 5 इंद्रियां तो संयोग में है, लेकिन 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें वह देह ही परिग्रह है। आगे ठीक है, इतना ही अपने को इतने से मतलब है। क्या कहा? 5 इंद्रियों के फैलाव रहित। और आप देखो टीका में जहां जहां भी आचार्य भगवान ने लिखा ना, 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिसे परिग्रह था, ऐसे पद्म प्रभु मलधारी देव, ऐसा शब्द का प्रयोग किया हमने। तो 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं, मैंने 5 इंद्रियों को आप हटा नहीं सकते, देह को आप हटा नहीं सकते, राग तोड़ सकते हो, एकत्व बुद्धि तोड़ सकते हो, एकत्व बुद्धि और राग तोड़ने पर भी देह का संयोग छूटना हाथ में नहीं है। 5 इंद्रियां हैं, लेकिन 5 इंद्रियों का विस्तार नहीं। विस्तार नहीं का मतलब क्या? कि 5 इंद्रियों के माध्यम से उपयोग के फाटक बाहर की ओर नहीं खुलते। 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तित ज्ञान रूप उपयोग के फाटक हमेशा बाहर खुलते हैं। 5 इंद्रियां अंदर में नहीं जाती। समझा गया कि नहीं आ गया? उनका देखना किधर होता है? रूप, रस, गंध, वर्ण, शब्द। और भगवान आत्मा कैसा है? भगवान आत्मा का रूप ही है। गजब की बात, भगवान आत्मा में शब्द नहीं, और हम शब्द से आत्मा को पकड़ना चाहते हैं। आत्मा में आत्मा शब्द नहीं है, और आत्मा शब्द में आत्मा नहीं है। लौकिक में गलती नहीं करते अपन, यहां गलती करते। क्या मतलब? कि अपन डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा, भैया तुमको तो ये बीमारी हुई है, मैं दवा लिख देता हूं। उसने एक तो लिखी सिरप और एक दो चार लिखी टेबलेट। कोई डॉक्टर तो बुरा मत मानना, कम लिखी उसने, वो बाकी तो बहुत भयंकर लिखते हैं, ठीक है। तो लिखी और उन्होंने कहा जी ये दवा लेना। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो दवा है उस पर दवा का नाम नहीं है, और जहां दवा का नाम है वहां दवा नहीं है, और अपन बोलो अपना प्रयोजन साध लेते कि नहीं साध लेते, है ना। यहां कहते हैं आत्मा शब्द में आत्मा नहीं है, और आत्मा में आत्मा शब्द नहीं है। केवल वाचक वाच्य नहीं हो गए,
है ना। शब्द के माध्यम से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। शब्द सुन करके, शब्द का लक्ष्य छोड़ करके उस वाच्य बुद्ध भगवान आत्मा को पकड़ेगा तो तेरे को आत्मा पकड़ में आएगा। ठीक है, तो वो यहां कहते हैं 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है। परिग्रह में क्या है कि देह मात्र है, वो छूटना नहीं है। फिर क्या कहा, जो परम जिन योगीश्वर है। परम जिन योगी ईश्वर। जिन किसे कहते हैं? जिन किसे कहते हैं? द्रव्य संग्रह की पहली गाथा पढ़ो। जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसहेण जैन निदिठम देविंद विंद वंदम मंदेतम सबदा सिरसा। आया उसमें एक शब्द का प्रयोग, एक शब्द आया उसमें, जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसहेण। तो जिनवर वसहेण, इस शब्द में से आचार्य टीकाकार मुनिराज ने 3 अर्थ निकाले, वहां पढ़ लेना द्रव्य संग्रह में। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को जिसने जीता, ऐसा अविरत सम्य दृष्टि चतुर्गुण स्थान वर्तिया, ये इनको कहा जिन। इनमें जो वर, माने इनमें भी जो श्रेष्ठ, मुझे कहा जिनवर गणधर देव, और उनमें भी जो श्रेष्ठ, उन्हें कहा जिनवर वृषभ, यानी तीर्थंकर परमात्मा। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि जो परम जिन योगीश्वर है, मुनिराज है ना, योगी। योगी किसे कहते हैं? जिसने अपने योग को, अपने उपयोग को भगवान आत्मा में जोड़ा। योग माने जोड़ना, योग फल माने जोड़ की टोटल, ऐसे योग माने जोड़ना। तो किसमें किसको जोड़ा? कि अपने उपयोग को अपने उपयोगवान में जोड़ा, उसका नाम है योगी। और ऐसा योगी तो सम्य दृष्टि भी होता है, लेकिन ये तो योगियों के भी ईश्वर हैं, क्योंकि ये मुनिराज हैं। अपनी भूमिका से बात कर रहे हैं, समझ लेना। अब फिर एक बहुत बढ़िया बात, अब ये तीक्ष्ण बुद्धि की परिभाषा की। तीक्ष्ण बुद्धि किसे कहते हैं ये समझना, कि स्वद्रव्य में, क्या कहा? स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है। स्वद्रव्य, स्वद्रव्य किसे कहा? जीवादि 7 तत्वों के समूह को तो परद्रव्य कह दिया। तो फिर स्वद्रव्य में कौन बचा? एकमात्र त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, जिसे यहां शुद्ध भाव कहा। तो उसमें जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी बुद्धि का व्यवसाय स्वद्रव्य में हुआ। बुद्धि माने होता है ज्ञान, कि जिसके ज्ञान का व्यवसाय स्वद्रव्य में होता है, उस बुद्धि को तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं। और जिसकी बुद्धि का व्यवसाय स्वद्रव्य में नहीं हो, भाई बाहर में 11 अंग 9 पूर्व का पाठी क्यों नहीं हो, स्थूल बुद्धि है और आत्मा के और उपयोग नहीं है। मिथ्यात्व की अवस्था में 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, तो भी आचार्य कहते हैं जड़ बुद्धि है वो। तीक्ष्ण बुद्धि किसे कहना? एक होता है चाकू और एक होता है लोहे का सरिया। ठीक है, अब ककड़ी को काटना हो, बनाना हो, जो भी भाषा प्रयोग करते हैं अपन, तो उसको अपन क्या बोले, क्या किससे होगा वो काम? चाकू की तीक्ष्ण धारा, कि तीक्ष्ण धारा से उस ककड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे, 6 टुकड़े हो जाएंगे, जितने टुकड़े करोगे उतना। चाकू इतना सा होता है, बहुत पतला सा होता है, अपनी जेब में भी आ सकता है, लेकिन उसकी धारा तीक्ष्ण होती है तो ककड़ी के 2 टुकड़े कर देता है। सरिया बहुत बड़ा होता है, लोहे का बहुत बड़ा होता है, किसी के सिर पे गिर जाए तो फिर वो उठे ही नहीं, इतना बड़ा होता है। लेकिन उससे ककड़ी छिन्न भिन्न तो हो सकती है, टुकड़े नहीं हो सकते। इसी तरह आचार्य कहते हैं जो ज्ञान का उपयोग सूक्ष्म होकर के स्वद्रव्य में लगा, वो अपना प्रयोजन साधता है। और जो ज्ञान का उपयोग सूक्ष्म होकर के स्वद्रव्य में नहीं लगा,
भले 11 अंग 9 पूर्व का विस्तार उसने प्राप्त किया हो, कहते अपनी आत्मा के कल्याण को छिन्न भिन्न तो कर सकता है वो, लेकिन आत्मा का हित नहीं साध सकता। क्यों भैया? क्योंकि हित साधने में जैन दर्शन ये कहता है ज्ञान के विस्तार की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान का पेनापन चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? ज्ञान का विस्तार, ज्ञान में पेनापन नहीं हमारे में। भेद ज्ञान का प्रयोजन, हम शुद्धात्मा को पकड़ने का प्रयोजन जिस ज्ञान से नहीं सधे, बाबू युगल जी साहब कहते हैं उस ज्ञान को लोहे की पेटी में बंद करके और उस पेटी में एक बड़ा सा पत्थर रखकर चंबल की नदी में डाल देना, किसी काम का नहीं। समझ गए? क्यों? क्योंकि प्रयोजन नहीं साधा उस ज्ञान ने। उस ज्ञान को या उस उपयोग को सूक्ष्म उपयोग कहते हैं कि जो उपयोग स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है। ठीक है? अब क्या कहते हैं? ऐसे आत्मा को, अब सुनना जरा यहां से ये बहुत गजब की चर्चा है। कैसे आत्मा को? तो फिर वहां से वापस चलो, वैरागी रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है वहां से लेकर के स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को। ये आत्मा कौन सा है? जिसने उपादेय किया है। और आत्मा उपादेय है कि ये दो आत्मा कौन से हो गए? एक आत्मा माने उपादेय किया, और उपादेय स्वरूप वस्तु जिसे उपादेय किया वो आत्मा, उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा है त्रिकाली ध्रुव, जिसे यहां शुद्ध भाव कहा। और जिसने उपादेय किया वो यद्यपि परिणाम है, क्योंकि त्रिकाली, आप त्रिकाली को त्रिकाली उपादेय नहीं करता, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव को तो कुछ करना होता ही नहीं है। अगर ध्रुव को कुछ करना हो, ध्रुव को भी अभी कुछ करना बाकी हो, तो उसकी ध्रुवता खत्म हो जाएगी। ध्रुव उसे कहते हैं जो हिलता नहीं, चलता नहीं, जिसमें कोई परिणमन होता नहीं। ठीक है? तो वो आत्मा, और वो जिसने उपादेय किया, उसके लिए भी आचार्य देव ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे आत्मा को आत्मा उपादेय है। क्या मतलब? कि वो परिणाम, अपने को परिणाम मान करके भगवान आत्मा को उपादेय करे, ऐसी कोई वस्तु की व्यवस्था नहीं। समझ गया? परिणाम भूल गया कि मैं परिणाम हूं, परिणाम में परिणाम की विस्मृति, और भगवान आत्मा हूं ऐसी स्मृति, इसका नाम आत्मा की उपादेयता है। समझा गया? सम्यक दर्शन से पूछो कि बोलो तुम कौन हो। सम्यक दर्शन से पूछो कि बोलो तुम कौन हो, और अगर उस सम्यक दर्शन का ये उत्तर आए कि मैं सम्यक दर्शन हूं, तो गारंटी से वो मिथ्या दर्शन है। बराबर। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा को इस परिणाम ने उपादेय किया, उस एक एक परिणाम का स्वर ये होता है, मैं तो अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य हूं। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, अनित्य को अनित्य उपादेय करता है। लेकिन कैसा उपादेय करता है वो? अनित्य का नित्य का निर्णय अनित्य परिणाम करता है, लेकिन कैसे निर्णय करता है? अपने को अनित्य मानकर नहीं, अपने को नित्य मानकर। तो कोई कहे कि ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि परिणाम तो अनित्य है और वो नित्य का निर्णय कर रहा है, वो नित्य अपने को नित्य कह रहा है, झूठ है। तो युगल जी साहब इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते देखो भाई, शरीर है ना अपना, और शरीर में एक बोलने का काम करती है जीभ। इसे तो भाषा और है ना, उदाहरण लेना है।
वो मेरे को मत बताना कि भाई वो भाषा वर्णना करती है जी, आपने कैसे गलत बताया, वो ख्याल में है। लेकिन उदाहरण कि बोलने का काम किसका है? जीभ का। अभी कोई पूछे कि बोलो आपका नाम, आपका नाम, तो पूरा शरीर उत्तर नहीं देगा। क्या उत्तर देगी? कौन उत्तर देगा? जीभ उत्तर देगी। और जीभ उत्तर देगी, वो अपना नाम, जो भी शरीर का नाम है वो बताएगी। तो उसको अपन गलत मानते हैं कि सही मानते हैं? गलत मानते हैं कि नहीं? तुम तो जीव हो, तुमने कैसे कह दिया वो दर्शन लाल, प्रसन्न लाल, ऐसा लाल, वैसा लाल, तुमने कैसे बोला? अरे भाई, वो शरीर का अवयव है, और शरीर का वो अवयव जिसका काम बोलना है। क्या कहा? जिसका काम बोलना है, वो शरीर का वो अवयव है जो बोलता है। पूरा शरीर नहीं बोलता, बोलने का काम इसको दिया गया है। तो इसका काम क्या? कि ये पूरे संपूर्ण शरीर का परिचय है। इसी प्रकार वस्तु का एक ध्रुव अंश है और एक प्रति समय बदलने वाला पर्याय अंश है। ठीक है? और इन दोनों अंशों की समग्रता, इसका नाम वस्तु की समग्रता है। अब जो ध्रुव अंश है, जो वस्तु का ध्रुव अंश है, वो ध्रुव अंश अनबोला अंश है। वो कभी बोलता नहीं है, कभी ये नहीं बोलता कि मैं ध्रुव हूं। क्यों? क्योंकि अगर वो ये भी बोले ना कि मैं ध्रुव हूं, तो पहले नहीं बोला था और अब बोला, माने उसमें कुछ हरकत हुई, उसमें कुछ हलचल हुई, तो फिर ध्रुव की ध्रुवता नहीं रहेगी। तो पर्याय जो बोलने वाला अंश है, अब वो बोलने वाला अंश पर्याय। अब सुनना जरा ध्यान से, बहुत गंभीर चर्चा है कि ध्रुव में कोई कमी, ध्रुव में कुछ मिलाना नहीं, ध्रुव में से कुछ निकालना नहीं। ध्रुव संपूर्ण है। ध्रुव तत्व वो संपूर्ण तत्व है, उसमें कुछ कमी नहीं कि उसमें कुछ मिलाया जा सके, उसमें कुछ अधिक नहीं कि उसमें से कुछ निकाला जा सके। ठीक है? वो संपूर्ण है और वो संपूर्ण शुद्ध है, उसमें न कुछ मिलाया जा सकता है और न उसमें से कुछ हटाया जा सकता है। एक बात। और पर्याय, तो जब ध्रुव तत्व में कुछ मिलाया नहीं जा सकता और ध्रुव तत्व में से कुछ निकाला नहीं जा सकता, तो इसका मतलब यह हुआ कि पर्याय को ध्रुव तत्व में कुछ नया नहीं करना है। नक्की हो गया कि नया नहीं करना है। अभी चलो, अब पर्याय, चलो ध्रुव तत्व में तो कुछ नया नहीं करे, बाहर के पदार्थों में कि जगत की कोई किसी भी द्रव्य की पर्याय अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा को लांघ कर किसी पर द्रव्य, पर गुण और पर पर्याय की मर्यादा में कभी गई नहीं, जाती नहीं और अनंत काल में कभी जाएगी नहीं। ठीक है? तो जब वो पर्याय पर द्रव्य गुण पर्याय में जाती ही नहीं, तो वो पर्याय पर द्रव्य गुण पर्याय में क्या करे? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्यों करे? क्यों करे मतलब कि जब हर द्रव्य अपनी ध्रुव सत्ता को कायम रखते हुए निरंतर परिणमन कर रहा है, एक समय भी उसका परिणमन रुकता नहीं है और उसके परिणमन में कोई विघ्न नहीं है, कर्ता कर्म अधिकार का कलश है कि उसके परिणमन में कोई विघ्न नहीं है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में क्या करे? तो ये अपनी पर्याय ध्रुव तत्व में उसे कुछ करना नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण है। पर द्रव्य में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसका कार्य वो द्रव्य स्वयं कर रहा है, इसकी उसे अपेक्षा नहीं है। तो अपने में कुछ करना नहीं, पर में कुछ करना नहीं, तो फिर इस पर्याय की आवश्यकता क्या है द्रव्य में? एक प्रश्न तो खड़ा करो। वे पर में कुछ कर नहीं सकती और करने की कोई गुंजाइश नहीं, और अपना ध्रुव तत्व तो इतना भरचक है, संपूर्ण है, शुद्ध है कि ना तो उसे शुद्ध करना और ना तो उसे पूर्ण करना। हमारी दो ही तो शिकायतें हैं
भाई साहब हम तो अशुद्ध हैं, भाई साहब हम तो अपूर्ण हैं। तो अपूर्ण हो तो पूर्ण करना पड़े, अशुद्ध हो तो शुद्ध करना पड़े। तो भगवान आत्मा ना तो अशुद्ध है और ना तो भगवान आत्मा पूर्ण है, क्योंकि भगवान आत्मा ध्रुव है। और यदि वो अशुद्ध हो और यदि वो अपूर्ण हो तो उसकी अशुद्धता और अपूर्णता भी ध्रुव होगी। समझना न्याय, समझ आ रहा है? न्याय समझ आ रहा है कि नहीं? भगवान आत्मा कैसा है? ध्रुव सत्ता, नित्य सत्ता, सदृश सत्ता, एक रूप सत्ता। तो अगर उस ध्रुव सत्ता में अशुद्धता हो, अशुद्धता ध्रुव, फिर शुद्धता का कोई मतलब, शुद्धता करने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है? और ध्रुव सत्ता अगर वो अपूर्ण हो तो अपूर्णता भी त्रैकालिक होगी, वो भी ध्रुव होगी। तो फिर शुद्धता, अशुद्धता और अपूर्णता के अभाव का कोई मतलब नहीं। और हम वस्तु भी कहें और अधूरी भी कहें, ये कैसा न्याय है? मैं आपसे पूछूं, एक है, वो एक पूरा है कि अधूरा है? पूरा है। अब एक में क्या मिलाएं कि एक हो जाए? एक में कितना मिलाएं कि एक हो जाए? कि तुम ही कह रहे हो ना, एक में कितना मिलाएं, तो एक है ना, तो एक में क्या मिलाएं कि एक हो जाए? भरे हुए घट को जल देना श्रम का ही अपमान है, स्वयं पूर्ण जो उसको रीता कहना यह अज्ञान है। युगल जी साहब की कविता है कि एक आदमी, मतलब वो होता है ना, घर में कोई कामचोर होता है ना, लड़का, कामचोर लड़का हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी एक्सवाइजेड, कोई भी हो सकता, सास भी हो सकती है, ऐसा नहीं बहू ही होती, सभी हो सकते। कभी ऐसा कहो कि बहू का कह दिया सास भी हो सकती। कामचोर हो, अभी क्या करे कि काम नहीं करे, क्या काम करे? वो एक मग्गा है ना, बाल्टी में से पानी ले ले करके इस मटके में पानी डाल दी हूं। अम्मा जी वो मटका तो कल से भरा रखा था। अरे मैंने कितना काम किया, देखो इतनी देर से। अरे भरे हुए घड़े को जल देना, ये मेहनत है या मेहनत की बर्बादी है? बर्बादी। तो जो स्वयं पूर्ण है, मुझे आत्मा को पूरा करना है। जो स्वयं शुद्ध है, मुझे आत्मा को शुद्ध करना है। जा रहे शुद्ध करने वाले, जो अशुद्ध हुआ नहीं, जो अपूर्ण हुआ नहीं, तुम उसे शुद्ध और पूर्ण क्या करोगे? तुम्हें पर्याय का काम क्या? कि बस जो पूर्ण है, जो शुद्ध है, वो जैसा है वैसी उसकी स्वीकृति करने का नाम पर्याय का काम ये है। ये काम पर्याय को करना रहता है। और जो ही ये काम पर्याय करती है, तो पर्याय ये नहीं करती कि मैं आत्मा को शुद्ध मानती हूं, ये पर्याय का स्वर नहीं। मैं शुद्ध हूं माने पर्याय और द्रव्य, सुनना ध्यान से, कि पर्याय और द्रव्य दो होने पर भी उनका दोपना मिट जाए, इसका नाम अनुभूति की दशा है। बराबर। उनका दोपना मतलब पर्याय पर्याय रहेगी, द्रव्य द्रव्य रहेगा, दोपना होने पर भी दोपना दिखाई ना दे, इसका नाम पर्याय ने द्रव्य को उपादेय किया। और द्रव्य को उपादेय किया तो कैसा उपादेय किया? तो आत्मा को आत्मा उपादेय है ना। तो इसमें देखो ऐसा मतलब एकदम अभेद होकर के, जैसे अपन टेलर के जाते हैं ना, अब 2000 रुपए मीटर का अपन ने कपड़ा लिया और क्या करा, कुर्ता सिलाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया कुर्ता से, बहुत टॉप टेलर, मतलब अपने गांव का बहुत टॉप टेलर, वो एकदम शानदार नंबर 1। उसके पास अपन गए, नाप दिया, और नाप देते ही अपने सामने वो कैंची लगा के कपड़े को यूं 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 काट रहा। तो कहे भैया 2000 रुपए मीटर का कपड़ा है, भले आदमी, तूने फटाफट कैंची चला दी। कि भाई साहब कैंची नहीं चलाऊंगा तो कपड़ा सिलेगा नहीं, कि फिर हम पहनेंगे कैसे? कि तुम चिंता मत करो, तुम पहनोगे तो तुम्हें सिलाई दिखेगी नहीं। क्या मतलब? कि हम द्रव्य पर्याय का भेद करके समझाएंगे तो सही, लेकिन अनुभूति में तुम्हें द्रव्य और पर्याय का भेद नहीं दिखेगा। भेद दिखे वो अनुभूति नहीं, अनुभूति से च्युत हो जाए तब भेद खड़ा होता है।
तो ऐसे आत्मा को माने उपादेय करने वाला आत्मा जो उपादेय हुआ, कहते उपादेय है। मैंने कितनी अभेदता, गोत्र बदल दी पर्याय की, नहीं बदली। हाँ, शादी होती है ना तो वो वर्ण करती है, कन्या वर का वर्ण करती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस कन्या का गोत्र बदल गया। क्या मतलब, पिताजी के यहां जिस गोत्र से जानी जाती थी, सुनना ध्यान से, उस समय अब जब उसका वरण हुआ, जिसके साथ उसकी शादी हुई, तो वो उसकी गोत्र की हो गई है। 7 फेरा हुआ और उसकी गोत्र की हो गई। अभी क्या हुआ, तो अभी वो घर में आवे, अब घर में आई तो कोई भोजन करने बैठे, तो क्या बोला, हमारे यहां तो ऐसा होता था, हमारे यहां तो सब ऐसा बैठ के खाते थे, हमारे यहां माने पियर में, ठीक है। तो शुरू में तो आप कुछ नहीं बोलोगे, नहीं बहू आई है बेचारी, अभी एकदम से थोड़ी भूल जाएगी, ठीक है। तो आप भी कहो हाँ ठीक है। एक महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, एक बच्चा हो गया, उसके बाद भी फिर बोले कोई बात आया तो हमारे यहां तो ऐसा होता था, तो पति को गुस्सा आया होगा, तो तुम्हारे यहीं जा। क्यों मतलब इसका, अरे भाई अब तुम्हारा गोत्र बदल गया, अब तुम हमारे यहां ये भाषा पति के परिवार के लिए बोल सकती हो, पिता के परिवार के लिए पिताजी का घर, ये हमारा घर। तो ये पर्याय उपादेय कैसे किया, आत्मा को आत्मा उपादेय है तो हो गया उपादेय, और पर्याय को आत्मा उपादेय है तो कहते तुझे पर्याय अलग खड़ी है ना, अभी तुझे आत्मा उपादेय करना नहीं आता। जिसमें आत्मा अलग खड़ा हो और पर्याय अलग खड़ी हो, ख्याल में आ गया, तो आत्मा उपादेय नहीं होता, वहां आत्मा उपादेय नहीं हुआ। उपादेय का विकल्प तो हुआ, आत्मा उपादेय नहीं हुआ। यानी पर्याय की इस हद तक गौणता कि मानो उसका अस्तित्व ही नहीं है। मानो शब्द लगाया, ध्यान देना, मानो उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी गौणता हो जाती है, और एकमात्र ध्रुव तत्व ही उस पर्याय में भाषित होने लगता है। उसका नाम आत्मा को आत्मा उपादेय है, ऐसा बोलने में आता है, ठीक है। अब वो जो उपादेयभूत आत्मा है, कैसा आत्मा है, बहुत गजब की बात है, ये सामान्य बातें नहीं है। देखो आप कितनी गजब की बात है। क्या कहते हैं, 4 भाव आते हैं अपने यहाँ पे, टोटल है 5 भाव। 5 भाव के नाम तो पता होंगे सबको, कौन कौन से नाम है, उपशम भाव, क्षायिक भाव, क्षरसम भाव, ओदैहिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 भाव है ना। तो यहाँ पे कहते हैं, देखो क्या गजब की बात है, ओदैहिक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा, अभी यहां तक लो, पहले यहां तक लो, ओदैहिक आदि 4 भावांतरों, ओदैहिक आदि, ओदैहिक आदि में क्या लेना, ओदैहिक भाव, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव, ना कि पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव अलग। ओदैहिक आदि 4 भावांतर। अब ये 4 भावांतरों का अर्थ नीचे खुलासा किया फुटनोट में, देखो जरा। भावांतर का मतलब होता है अन्य भाव, भावांतर यानी अन्य भाव। क्या मतलब इसका, तो औदैहिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक, यह 4 भाव परम पारिणामिक भाव से अन्य होने के कारण, क्या लिखा, परम पारिणामिक भाव से अन्य होने के कारण। परम पारिणामिक भाव अन्य है और ये 4 भाव अन्य है। बात समझ आ रही कुछ, क्या कहा, परम पारिणामिक भाव अन्य है और ये 4 भाव अन्य है। क्या मतलब इसका, कि परम पारिणामिक भाव द्रव्य रूप त्रैकालिक भाव है, औदैहिक आदि 4 भाव पर्याय रूप क्षणिक भाव है।
एक। दूसरा, परम पारनामिक भाव निरपेक्ष भाव है। कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम की कोई अपेक्षा जिनको लागू नहीं पड़ती। औदैहिक आदि 4 भाव सापेक्ष भाव है। इसमें कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षोभशम की अपेक्षा लागू पड़ती है। समझ में आ गया? ये भाव है ना कि ये 4 भाव, सापेक्ष भाव, परम पारनामिक भाव, निरपेक्ष भाव, परम पारनामिक भाव, द्रव्य रूप नित्य भाव, 4 भाव, पर्याय रूप अनित्य भाव, लक्षण न्यारे न्यारे है, स्वरूप न्यारा न्यारा है। और जिनका लक्षण न्यारा हो, जिनका स्वरूप न्यारा हो, वे 2 वस्तुएं कभी एक नहीं होती। 2 है तो 2 रूप रहती है। ठीक है भैया, बात समझ में आई कि ये क्षायक क्षायिक भाव, यह 4 भाव परम पारनामिक भाव से अन्य होने के कारण उन्हें भावांतर कहा है। बात समझ में आ रही? क्यों कहा भावांतर? उसका हेतु दिया। परम पारनामिक भाव जिसका स्वभाव है। क्या कहा? परम पारनामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा इन 4 भावांतरों को अगोचर है। अब 4 भावांतरों को अगोचर, अगोचर माने 4 भावांतरों से गम्य नहीं होता, 4 भावांतरों से लक्ष्य में नहीं आता, 4 भावांतरों से ख्याल में नहीं आता, 4 भावांतरों से अनुभव में नहीं आता। इसका अर्थ जब गुरुदेव करते हैं तो गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं कि 4 भावांतरों से गम्य नहीं होता का मतलब क्या? तो गुरुदेव बोलते हैं देखो, गम्य तो औपशमिक भाव में, क्षयोपशमिक भाव में, क्षायिक भाव में, कौन सा भाव निकाल दिया? औदैहिक। कि इन 3 भावों में गम्य तो 3 भावों में होता है। फिर लिखा यहां तो गम्य नहीं होता कि इन भावों के लक्ष्य से गम्य नहीं होता। अंतर समझ आ गया? हाँ। देखो, औदैहिक भाव से गम्य नहीं होता और औदैहिक भाव में गम्य नहीं होता। औदैहिक भाव को तो सर्वथा अलग कर दो, उसकी तो बात ही नहीं। औपशमिक भाव में गम्य होता है, लेकिन औपशमिक भाव के लक्ष्य से नहीं, यानी औपशमिक भाव से नहीं। फिर 4 भावांतर के अगोचर क्यों कहा, वो भी बात अभी करूंगा। औपशमिक भाव से नहीं, औपशमिक भाव में, क्षयोपशम भाव से नहीं, क्षयोपशम भाव में, क्षायिक भाव से नहीं, क्षायिक भाव में गम्य होता है। जब औपशमिक भाव में, क्षयोपशमिक भाव में और क्षायिक भाव में आत्मा गम्य होता है, तो फिर आप कैसे कहते हो कि 4 भावांतरों को अगोचर है? कि भाई साहब, औपशमिक भाव में गम्य तो औपशमिक भाव में, क्षयोपशम भाव में और क्षायिक भाव में होता है, लेकिन जिस भाव में यह गम्य हो, इसका मतलब क्या कि जिस भाव में यह गम्य होता है, उस भाव को औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और क्षायिक भाव तो कहते हैं। लेकिन यदि उस भाव का एक्सरे तुम निकालोगे, क्या उस भाव का एक्सरे तुम निकालो, जिस भाव में आत्मा गम्य हुआ, जिस भाव में कारण परमात्मा गम्य हुआ, कि उस भाव का एक्सरे निकालो, उस एक्सरे में औपशमिक भाव गायब मिलेगा, क्षयोपशम भाव गायब मिलेगा, क्षायिक भाव गायब मिलेगा और परम पारनामिक भाव की फोटो आएगी। यह है उपादेय। इसलिए उन्होंने कहा कि 4 भावांतरों को अगोचर है। मैंने इन भावों में गोचर होने पर भी इन भावों से गोचर नहीं है एक बार, और इन भावों में गोचर होते हैं, तो कहते इन भावों की आईडी बनाओ।
मैं आज ये उदाहरण देता हूं आधार कार्ड का। मैंने कहा इन 3 भावों का आधार कार्ड बनाओ। आजकल अपने देश में आधार कार्ड बनते हैं ना, तो आधार कार्ड बनते हैं क्योंकि जिनका आधार कार्ड नहीं वो बेचारे सब निराधार है। तो अभी आधार कार्ड बनाते हैं, तो आधार कार्ड में क्या करते हैं, अंगुलियों की छाप लेंगे, आंखों की, उस जो जो भी लेते हैं, आपको सब पता है, सबने बनाया हुआ है, कोई निराधार थोड़ी है ना। तो इसी तरह इन 3 भावों की, औपसमिक, क्षायिक और क्षायिक चौपसम भाव का आधार कार्ड बनाओ। तो आधार कार्ड बनाओगे तो इनकी जब छाप लेने जाओगे ना, तो ये आधार कार्ड में परिचय छपेगा ज्ञायिक परमात्मा का, कारण परमात्मा, एड्रेस आएगा कारण परमात्मा का। समझा गया? यानी कहने का मतलब ये कि ये जो कहते हैं, यहां पे देखो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं यहां पे क्या कहते हैं, यहां पे कि हाँ ये देखो, औदिक आदि 4 भावांतरों को अगोचर होने से। अब इसमें औदिक भाव सर्वथा, न औदिक भाव के लक्ष्य से और न औदिक भाव में, यानी राग में आत्मा को जानने की सामर्थ्य नहीं, और राग से आत्मा जानने में आवे ऐसी राग का, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं और राग का भी स्वरूप नहीं, क्योंकि राग तो खुद अंधा है। औपसमिक, चौपसम और क्षायिक भाव उस शुद्धात्मा की ओर ढलती हुई परिणतियां हैं। यद्यपि उनमें आत्मा जानने अनुभव में आता है, उनमें आत्मा उपादेय होता है, लेकिन गजब की बात यह कि जिन परिणति में आत्मा उपादेय होता है उस परिणति को जिनागम, औपसमिक, क्षयपसमिक और क्षायिक भाव नाम देता है। लेकिन यदि आप उन परिणतियों से उनका नाम पूछो तो वो परिणति अपना नाम कारण परमात्मा हूं ऐसा देगी। कारण परमात्मा को उपादेय करती हूं ये भी नहीं बोलेगी। समझ में आ गया? इसका नाम है कारण परमात्मा को उपादेय करना। कैसे उपादेय होता है? देखो, ये है गुरुदेव श्री का मंगल संदेश। ये बात बताने के लिए वास्तव में लगता है, देखो कितनी गंभीर और वास्तव में देखे तो कितनी सरल। क्यों? जिसे उपादेय करना है वो भी बाहर से आना नहीं है, और जो उपादेय है वो भी बाहर नहीं है। ठीक है? यानी सब कुछ मेरा मुझ में है, बाहर में कुछ है ही नहीं। तो कठिन क्या है? कठिनता की कल्पना के अलावा, क्या कहा? कठिनता की कल्पना के अलावा दूसरी कोई कठिनता नहीं। सुन लेना भाई, है ना? तो वो यहां पे कह रहे हैं कि उन 4 भावांतरों के अगोचर होने से जो कारण परमात्मा, अब ये कारण परमात्मा मतलब क्या? परमात्मा दशा का जो कारण है, वास्तव में तो अकारण परमात्मा है वो। पर कारण परमात्मा ये भी एक अपेक्षा से नाम है। परमात्मा दशा का कारण भगवान आत्मा को कहना कि ये भी उपचार है, ये भी व्यवहार है, वास्तव में वो त्रिकाली ध्रुव तत्व, वो वास्तव में किसी का कारण नहीं, वो तो अकारण परमात्मा है। लेकिन उसका लक्ष्य करके, उसका लक्ष्य करके परमात्मा दशा की प्राप्ति होती है। तो एक सत को दूसरे सत का कारण कहना, कारण परमात्मा वो त्रैकालिक सत्य, कार्य परमात्मा की दशा प्रकट हो वो वर्तमान सत्य, और एक सत्य को दूसरे सत्य का कारण कहना वो भी क्या है? कि वो भी व्यवहार है। समझ में आ रही बात? कि वो भी व्यवहार है, लेकिन अन्य कारण नहीं है। अन्य कारण नहीं है तो त्रिकाली को कारण कहा जाता है। समझ आ गया? वास्तव में तो वो है अकारण परमात्मा। समझ आ गया? तो यहां पे देखो, ऐसा कारण परमात्मा कैसा है? तो उसके लिए बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया
द्रव्य कर्म, अभी मैं पढ़ता हूं इसको, इसकी चर्चा तो कल करें, शाम को करेंगे अपन, लेकिन अभी अपन पूरा पढ़ लेते हैं ये कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म की उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों रहित है। रहित है, होना है नहीं, रहित है। एक, तथा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। इन्वर्टेड वाला आत्मा है ना, वह वास्तव में आत्मा है। माने जो इन्वर्टेड वाले आत्मा के बारे में जो कथन किया वो इससे आगे वाला। और पहले आत्मा उपादेय है, वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि, वहां से लेकर स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, वो जो उपादेय करने वाला आत्मा, उसके विशेषण थे। और जो उपादेय भूत आत्मा है उसके ये सारे विशेषण यहां से, कहां से, औदैहिक आदि चार भावांतरों के अगोचर, यहां से लेकर के शुद्ध सहज परम पारिणामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। इसके एक एक बिंदु पे मुझे चर्चा करनी है, वो विस्तार से शाम को करेंगे। अति आसन्न, अति आसन्न, आसन्न नहीं लिखा, अति आसन्न, जिनको अल्प काल में मुक्ति की उपलब्धि होने वाली है, ऐसे भव्य जीवों को, भव्य जीव लिया, और भव्य जीव में भी आसन्न नहीं, अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। अन्य कुछ उपादेय नहीं है माने चार भाव उपादेय नहीं है, जीवादि सात तत्वों का समूह उपादेय नहीं है। ऐसे कारण परमात्मा के अलावा अति आसन्न भव्य जीवों को, जिनकी मुक्ति अल्प काल में होने वाली है, जो मुक्ति के लायक हैं। गजब की बात, मुक्ति के लायक जीवों को मुक्ति उपादेय नहीं है। समझे क्या कहा है? मुक्ति के लायक जीवों को मुक्ति उपादेय नहीं है। क्यों? मुक्त स्वरूप उपादेय है। अरे मुक्त स्वरूप का वर्ण करोगे तो मुक्ति वरमाला लेके तुम्हारे सामने खड़ी है, और तुम मुक्ति की ओर देखोगे तो मुक्ति कहती है कि मुझे ऐसा जीव नहीं चाहिए जो मेरी ओर टकटकी लगा के देखे, मुझे वो चाहिए जिसकी ओर मैं टकटकी लगा करके। क्यों? क्योंकि देखना पर्याय का धर्म है, द्रव्य का धर्म नहीं है। ये चर्चा है, शेष चर्चा अपन शाम को और करेंगे।